हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ है उसकी 4 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय यानी कि 2025 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 96वां, बी 118वां, सी 126वां और डी 140वां, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 118वां। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। 2025 रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां रहा, जबकि फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 4 ऑप्शंस थे। ए पेरिस फ्रांस, बी आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑफ सी ऑप्शन था बुडापेस्ट हंगरी और डी ऑप्शन था टोक्यो जापान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बुडापेस्ट हंगरी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 13 से 20 जून 2025 के बीच बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। यह इवेंट लास्जुलो पॉप स्पोर्ट एरिना में आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के मुकाबले शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस थे। ए नोवाक जोकोविच, बी यानी जेनिक सिनर, सी कार्लोस अल्कराज और डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनिक सिनर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। यही दिया गया है कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे सेटों में हराया था। जेनिक सिनर का एकदम करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था अगला जलवायु प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2025 में भारत का स्थान कौन सा मिला है? 4 ऑप्शंस थे। ए 7वां, बी 8वां, सी 10वां और डी 12वां, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 10वां। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि सीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जलवायु प्रदर्शन सुपर सूचकांक यानी कि CCPI 2025 में भारत ने दुनिया भर के देशों में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में 63 देश शामिल होते हैं और भारत में GHG यानी कि एमिशन ऑफ एनर्जी यूज में अच्छी रेटिंग पाई, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी में कम स्कोर रहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किस देश ने की थी? 4 ऑप्शंस थे आपके। ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका और डी इंडोनेशिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। भारत ने 2023 में, ब्राजील ने 2024 में और 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता संभाली, इसलिए सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी बालिका दिवस, सी बिहार दिवस और डी गणतंत्र दिवस, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार दिवस। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दिया गया है कि 22 मार्च हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 2025 में इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या थी? 4 ऑप्शंस थे आपके। ए मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, बी ऑप्शंस था नथिंग लाइक वोटिंग यानी कि आई वोट फॉर श्योर, सी ऑप्शंस था असेंबल इलेक्शंस फॉर ऑल और डी ऑप्शन था वोट लाइक नेवर बिफोर, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये ऑप्शन था मेकिंग
इलेक्शन इंक्लूसिव, जिसमें करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2025 में थीम मतदाताओं को अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की घोषणा की है? चार ऑप्शंस थे, ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अश्विनी वैष्णव और डी निर्मला सीतारमण, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया कि सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी अपनी वैष्णव अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया और लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। अश्विनी वैष्णव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल कहाँ शुरू किया गया है? चार ऑप्शंस थे, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी रामेश्वरम और डी कोच्चि, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल रामेश्वरम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया कि यह पुल पंबन ब्रिज, यानी कि नया ब्रिज जो पंबन ब्रिज जो जहाजों के ऊपर उठ सकता है, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है और तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। तमिलनाडु के रामेश्वरम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शंस थे, ए शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी ऑप्शन था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सी ऑप्शन था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सी ऑप्शन था श्रम और रोजगार मंत्रालय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो श्रेष्ठ योजना है वह इससे संबंधित ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि श्रेष्ठा स्कीम जो है वह अनुसूचित जो एससी के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के आवासीय स्कूलों में प्रवेश करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, निर्माण करता है? ऑप्शंस थे, ए आयनिक बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड, सी धात्विक बॉन्ड और डी सहसंयोजक बंध, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक बंध, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। यही दिया गया है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह बाहरी शेल को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यानी कि शेयर करता है और सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, यानी कि कॉन्वेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है कार्बन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जनवरी 2025 में भारत की पहली एआई मौसम भविष्यवाणी प्रणाली किस संस्था ने शुरू की? ऑप्शंस थे, ए इसरो, बी आईएमडी, सी डीआरडीओ और डी आईआईटी दिल्ली, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, आईएमडी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने एआई आधारित मौसम भविष्यवाणी प्रणाली शुरू की है। आईएमडी एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने एआई और मशीन लर्निंग आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है, जिससे चक्रवात, वर्षा और हीट वेव की भविष्यवाणी अधिक सटीक हो सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यह श्रृंखला दी गई थी, पूरी श्रृंखला दी गई थी 2, 6, 12 और 20, इसमें हमको जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना था। ऑप्शन थे, ए 28, बी 30, सी 32 और डी 42, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 28, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20 और 20 के बाद 28, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 12 माइनस 6, 6 माइनस 2 4, फिर 12 माइनस 6 6, 20 माइनस 12 8, तो अगला होगा 10, बराबर अगला अंतर होगा 10, यानी कि 20 प्लस 8 नहीं बल्कि 20 प्लस 8 बराबर 28, लगातार सम जोड़ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 28 यानी जो ऑप्शन नंबर ए में इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।